नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल के जवाब को लेकर जो पूछा है मसरत समीन जी ने। आप लिखती हैं, सर, कोई पेरेंट जो बच्चे पे काम कर रहे हैं उन्हें कब मालूम चले कि अब मेरे बच्चे को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं और अपना काम धीमा कर सकते हैं। दोस्तों, मसरत जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, इस सवाल में एक डाउट है कि हमें थेरेपी या मेहनत कब कम कर देनी चाहिए। और यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें कहते हैं। पहली चीज़ ये कि पेरेंटिंग अपने आप में एक लाइफ टाइम जॉब है, यानी कि हमें बच्चे को किसी भी उम्र में गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो 5 साल का हो या 25 साल का हो, लड़का हो या लड़की हो, हमें उन्हें मदद करनी पड़ती है बीइंग अ पेरेंट। तो पेरेंटिंग एक लाइफ टाइम जॉब है। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर बच्चे को कोई डेवलपमेंटल इशू है, जैसे कि ऑटिज्म है या कोई दूसरा इशू है, तो वहाँ पर हम थेरेपी एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ों को हम करते हैं जो कि हमें कभी बंद करनी होती हैं। अब वही समय, वही वक्त, वही चीज़ कब रोकनी है, यही मसरत जी का सवाल है। तो पहला जवाब ये है कि जब हमें ये लगने लगे कि बच्चा अपनी उम्र के बच्चों के बराबर पहुंच गया है, यानी उसका परफॉर्मेंस लेवल, उसका रिस्पॉन्ड टाइम नॉर्मल बच्चों या उसी उम्र के दूसरे बच्चों की जैसा हो गया है, तो हम अपना काम करना स्लो कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। कम करते 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 धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। पहला तो ये है। दूसरा, यहाँ पर जब लगने लगे से आशय ये नहीं है कि हमें लग रहा है तो ठीक है, नहीं, लगना नहीं, होना। यहाँ पे लगना काफ़ी नहीं है। जब मैं, यानी कि बीइंग अ पेरेंट, मैं, मदर या फादर, रिश्तेदार, दोस्त यार, पड़ोसी, सब ये कहने लगे कि वाह, अब इसमें और दूसरे बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये वो वक्त है जब आप अपना काम रोक सकते हैं, धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। जब स्कूल से बच्चे के परफॉर्मेंस से कंप्लेंट आनी बंद हो जाए, जो पहले आती थी कि जैसे बैठता नहीं है, लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, जवाब नहीं देता है, सवाल पूछो तो रोने लगता है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो जो बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारी उससे थी वो ख़त्म हो गई। अब जैसे दूसरे बच्चों को इशू होता है कि ये समझ में नहीं आ रहा, बता दो, वैसा ही इशू बचा है। या थक गया हूँ, अब नहीं लिखना, या होमवर्क नहीं करना, कल पढ़ लेंगे। तो इस तरह के जो सामान्य व्यवहार होते हैं, बिहेवियर होते हैं, जनरल बिहेवियर होते हैं, जो हर बच्चे में होते हैं, उसमें भी हैं। तो हम काम रोक सकते हैं, काम बंद कर सकते हैं, काम धीमा कर सकते हैं। यानी कि अगर हम उसके डेवलपमेंटल एरियाज़ को देखें, डेवलपमेंटल एरियाज़, पहला फिजिकल डेवलपमेंट, यानी जिस्मानी तौर पर वो बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, काम कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। सोशल एरियाज़ में, सोशल स्किल्स में, यानी कि अपने सोसाइटी में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्त यारों में वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ नॉर्मली खेल रहा है, जैसा खेलना चाहिए वैसा खेल रहा है। जब वो एजुकेशनल परफॉर्मेंस या एजुकेशनल बिहेवियर, उसका पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ व्यवहार, बिहेवियर दूसरे बच्चों की तरह हो गया है, तो अच्छी बात है। अब दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे खुद के काम हुआ, घर के काम हुआ, उसमें अगर मदद चाहिए जाए तो करता है, या उसी तरह कामचोरी बताता है जिस तरह दूसरे बच्चे बताते हैं। पर ये सारी चीज़ें
लगने लगा है पे आधारित नहीं होनी चाहिए। हमें लग रहा है कि वो कर रहा है, ये ठीक नहीं है। इसको वेरीफाई करें दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कि क्या अब आपको इसका बिहेवियर बिल्कुल सामान्य लग रहा है। और जब हर कोई ये कहने लगे कि हाँ अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वो वक्त है जब आप रिलैक्स हो सकते हैं और अपना काम धीमा करते हैं और धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। दोस्तों, डेवलपमेंट में हम जो देखते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत कुछ जुड़ा होता है सारे परफॉर्मेंस से, यानी उसके फिजिकल बिहेवियर से, उसके सोशल बिहेवियर से, उसके कम्युनिकेशन बिहेवियर से और उसके एजुकेशनल बिहेवियर से। और ये सब अगर नॉर्मलसी पे आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बराबर है और हमें अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।